Okay, welcome to my channel again to all of you students. As per as I have told you, I will upload the video CGL last year previous year question CGL CSSL on the competition examination. So as per as my sentences and quotations, so I am following the rules. So we will discuss and we will look at the previous year questions up to 20 or 10. So everyone watch and टिल वॉच जब तक हम तो देखेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि अगर इस तरह का पैटर्न है और इसको इतना जल्दी भी किया जा सकता है तो बहुत कुछ सीखने को हमको मिलेगा और ये सभी क्लास के लिए भी है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये सीखने की कोशिश करना और जब तक हम बताता हूँ तब तक ये इस वीडियो को देखिएगा। और चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो क्या है पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे ये CGL 2019 या 18 आई थिंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आने वाला ये है क्या, सब कंसेप्ट है। वहाँ पे मैथ्स नहीं लिखा रहता है, क्वांट लिखा रहता है। क्वांट मतलब क्या, आपका अपना अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसके बेस पर आधारित है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है तो ये क्या है, किसी का जोड़ है, किसी का जोड़ है। हम बोलता हूँ 7/8 है। 7/8 7/8 को 1/8/7 नहीं लिख सकता हूँ, एक ही बात होगा ना, ये ऊपर चला जाएगा। इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कैसे हुआ है और इसको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को इसको ब्रेक कर लेता हूँ तो हमको पता चलेगा। तो जैसे मैं अभी बोला हूँ, जैसे 8/5 है, इसको हम क्या लिख सकता हूँ, अगर हम 1 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको दिमाग में रहना चाहिए, इसीलिए 1 लगा दिया। इसको जैसे ही रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम रिवर्स करता हूँ तो हमको क्या बनेगा, इस तरह से फॉर्मेट बनेगा। मतलब 1/79/20 ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, किसी को प्रॉब्लम यहाँ पर, क्योंकि ये ऊपर चला ही जाएगा। अब ये 29 दूना कितना होता है 58। तो जब इसको ब्रेक करेंगे इस तरह से तो 1/1 प्लस कितना हो जाएगा, 29 दूना 58 2 होगा। 29 दूना 58, 58 में से घटाएंगे कितना मिलेगा हमको, कितना मिलेगा 58 में से 29 घटाएंगे कितना मिलेगा 21 मिलेगा। मतलब 21/29 लिख सकता हूँ कि नहीं। ये 79 जो है इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि इससे इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 58 और 29 कितना हो जाएगा 79 नहीं हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा कि नहीं। ठीक उसी तरह से एक और स्टेप बढ़ जाएंगे और 1 ऐसे करके लिखेंगे तो 2 और प्लस 1 जैसे 1 करेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे 1 तो ये ठीक है यहाँ तक y। उसके बाद क्या हमारा 1 + 2, तो 1 + 2 इसको बाय करेंगे तो क्या मिलेगा उसको 5 + 1/4। यही चीज़ है, इसको गुना करके देखो तुमको यही पैटर्न में मिल जाएगा। तो कहने का सेंस हुआ ये हमारा पहला x है, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो गया, x का वैल्यू हमारा 2 हो गया। y यहाँ पे ये हुआ x, ये हुआ y हमारा 2 है, तो y की वैल्यू कितना हो गया 2। और z, ये z है 4×5 = 20 29। तो जस्ट सबका रिवर्स करते जाएंगे तो अपने हमको एक तो पैटर्न मिल जाएगा। अब यहाँ पे z का वैल्यू कितना है 5, तो z की वैल्यू हमको y की वैल्यू 2, z का वैल्यू ये 1 है, z का वैल्यू 5। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा x 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3 और यहाँ पे 5 है तो 4 3 7, 7 में से 5 जाए कितना होगा 2। ये दो नंबर 2 इसका आंसर हो गया। तो एक इतना इजी क्वेश्चन को जैसे हो हम कैसे किए, तो इस रूप में क्योंकि कोई भी नंबर जो 1 लिखा है तो उसका रिवर्स है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगा। समझने का कोशिश, नहीं तो हम ये तो अभी समझा रहा हूँ एग्जाम में कैसे किया है। तो एग्जाम में हमको ऐसे ही करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। जैसे x मिल जाएगा तो y क्या होगा z क्या होगा। और सेकंड में नहीं, कोई भी बोलता है सेकंड में करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम लगता है कुछ क्वेश्चन को बढ़ाने में और हम इजीली कर सकते। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, हम एग्जाम में कैसे करें या हम समझा ही देता हूँ। ये 3 इक्वेशन से तो इस तरह से बनेगा, 3 इक्वेशन से इस तरह से बनेगा लाइन।
अगर y को अगर यहाँ पे 0 करता हूँ, ये y बराबर 0 है ना, y बराबर 0 क्या, y का कोई हाइट ही नहीं है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ये है, मतलब तीनों से एक तो बनेगा ना, कुछ एक तो बनेगा, दो ठो से इंटरसेक्ट होगा और कुछ तो शेप बनेगा, एक तो ट्रायंगल बनेगा, उसके एरिया हमसे पूछ रहा है। तो कहने का सेंस, अगर y को हम 0 रखता हूँ, y को 0 रखता हूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा, y इसको 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पे लिख सकता हूँ, पहला जो होगा, पहला जो कोऑर्डिनेट होगा ये तो 0 से शुरू होता है, इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट जो होगा 3 और 0 होगा। और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा हमारा यहाँ पे, अगर पहला कंडीशन में तो 3 0 रखे, दूसरा कंडीशन में अगर हम x को ही 0 कर दें तो y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब ये कहाँ पे चला जाएगा, 0 और 3 हो जाएगा। इससे हम ये लिख सकता हूँ कि नहीं, एक तो लाइन तो बन जाएगा। अगर x को 0 करता हूँ तो ये भी बनता है, y को 0 करता हूँ तो ये बनता है। तो ये हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, ये एक तो ट्रायंगल बना, एक तो लाइन ही हुआ। अब इससे क्या होगा, अब ये जैसे बना तो x, अब जैसे यहाँ पर हम जैसे इस इक्वेशन में काम किए, सेम इसी इक्वेशन में काम करेंगे। जैसे ही हम y को 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, ये उधर है तो -6 हो जाएगा ना। और y को 0 करेंगे तो x को तो y को हम तो 0 कर दिया हूँ, तो पहला क्या हो जाएगा 6 और दूसरा x का वैल्यू 6 हुआ। अगर y को x को 0 करता हूँ तो 5 जो है तो नीचे चला जाएगा, तो 5 को 12 से भाग देंगे कितना होगा 2.4, मतलब दूसरा y की वैल्यू कितना हो जाएगा 2.4। तो कहने का सेंस हुआ, जब हम x को 0 करता हूँ तो हमारा ये पहला कंडीशन में 0 और उसके बाद 2.4 आ रहा है, एक एक करके हम रख रहा हूँ। तो इसका मतलब हुआ ये थोड़ा आगे और जाएगा, लेकिन मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, जो यहाँ पे है यहाँ पे लगे। और यहाँ से पहला हम बताए थे ये हुआ 3 और 0, और दूसरा क्या हुआ 0 और 3। अब ये बोल रहा है, अब दूसरा में क्या हो रहा है 0, पहला जैसे 0 किए दूसरा कितना बोला 6। इसका मतलब क्या, इक्वेशन कहाँ पे 0 और 6 पर जाएगा, तो 0 6, x का वैल्यू कितना है 6, तो 6 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे होगा ना 6 और 0, ये एक तो इक्वेशन बना। अब जैसे y को x को 0 करता हूँ तो x तो 0 हो जाएगा, तब तो ये 2.4 हो गया, तो तब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, 0 होगा और क्या होगा 2.4, 2.4, तो 2.4, तो ये भी एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा ना, तो हमसे यही पूछ रहा है इसका एरिया क्या होगा। आई विल एक्सप्लेन अगेन, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, because you are belong to the, you have to cracking the CGL examination, तो you have to overcome। ये तो मैं समझाने के लिए इतना बोल रहा हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट है वो देखते ही पकड़ लेगा, ऐसा होता है। अब ये जो बनेगा तो ये तो किसी बिंदु पर तो मिलेगा। अब देखो 3 तो लाइन से हमको एक तो ट्रायंगल बन गया कि नहीं, तो इसका मतलब ये x है और ये y है, तो y का तो वैल्यू तो हमको तो पता ही चल रहा है। इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल है बाबू 6 और ये है 3, तो ये इसकी क्या हो गया, बेस तो हमको मिल ही गया। अगर हाइट अगर मुझको पता चल जाए तो एरिया निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो जब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुमको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू तो हमको तो पता ही है, x का वैल्यू कितना है और हाइट हमको चाहिए, तो y ये तो हाइट होता है ना, ये y को इंडिकेट करता है और ये x को इंडिकेट करता है। तो x का वैल्यू सॉल्व करोगे तो हमको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। सॉल्व कर लो, यहाँ से 2x को मल्टीप्लाई करो तुमको मिल जाएगा। तो कहने का सेंस हुआ ये 2 हुआ, ये माइंड से भी कर सकते हैं। आई कैन सॉल्व द इक्वेशन 2 इक्वेशन विद इन माई माइंड। तो अगर ये 2 हुआ और ये हमारा 3 है, तो इसका एरिया पूछा तो क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये तो एक तो हाइट हो गया ना, 90 डिग्री बन गया, ये सब वही सिमिलर में जाएगा। तो 1/2 गुने बेस कितना हमारा, ये हमारा 3 है, 3 इंटू हाइट तो हमेशा समान रहता है, हाइट कितना है 2, तो 2 काटेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 3 यूनिट अगर रहेगा तो 3 यूनिट मानना। चार्ट मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, लेकिन मैं समझाया हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक कोऑर्डिनेट पर भी दिया, इक्वेशन पर भी दिया हुआ। अब चल जो टफ क्वेश्चन है 80-90 बना करके छोड़ देना है, जितना बनाएंगे एक्यूरेसी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बना लूँ। अब सबसे पहले जब ट्रायंगल बनाना भी बहुत बच्चे गलत करता है, क्योंकि एग्जाम के माहौल में
ABC जैसे ट्रायंगल, यहाँ पे क्या बोल रहा है, D और E आर द मिड पॉइंट। D और E जो है सो क्या है, मिड पॉइंट, ये D है, और ये भी बोल रहा है मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, तो BC पर होगा, BC पर होगा तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको BC मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको यहाँ पे D कर देता हूँ। और क्या बोल दिया है, और AC पर जो है E होगा, तो AC हमारा तब ये हो जाएगा, तो AC ये हमारा हो जाएगा। ये समझाने के लिए आप वहाँ पर ही हो जाएगा, पहले D और E कहाँ पे है वहाँ पे बना लेंगे। तो D और E, तो AC अगर आपको, अगर C को तुम यहाँ पे, अगर यहाँ पर हम AB है, BC में बोला था ना, BC तो ठीक है, तो B और ये C, तो AC हमारा कौन सा हो जाएगा, B है, ये C हो जाएगा, तो AC पर यहाँ पे ये होगा, AC पर तो यही होगा ना, AC पर हमारा क्या होगा, AC पर हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ABC में D, BC पर D है, ठीक है साथियों। BC तो हमारा ये है ABC, वही बोले ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रायंगल BC पर क्या बोला है, BC पर D है, तो BC पर D है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और AC पर क्या है, E, तो यहाँ पे E बना लिए। ये क्या है बाबू, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब क्या, मीडियन, मीडियन मतलब माध्यमा, उसका क्या होता है, माध्यमा क्या करता है, इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ। हमसे क्या पूछा है, G एट राइट एंगल, ये काटता है कहाँ पे, G पर, जिसको केंद्रक भी बोलते हैं, सेंट्रोइड भी बोलते हैं। और हमको AD दिया हुआ, AD बाबू दिया हुआ है, तो हम जानते हैं ये 2:1 के रेशियो में बांटता है। मीडियन जो होता है 2:1 में बांटता है। तो अगर इसका AD का वैल्यू 18 है, तो 2 1 3, 3 मतलब 6, 2 1 3, 3 को भाग दोगे तो 3 6 18, माइंड से ही हो जाएगा 6, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, इसका वैल्यू हो जाएगा 12, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देता हूँ 6। अब ठीक उसी तरह से B का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू कितना दिया है, 12, तो 12 दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 1 3, तो मतलब 4 हुआ, इसको 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 होगा, 4 यूनिट। तो ये वैल्यू हमको है, और DC हमको पूछ रहा है, तो ये वैल्यू निकल जाएगा, तो ये भी तो निकल जाएगा ना, क्योंकि मीडियन है ये जितना होगा ये भी तो उतना ही होगा समझाने में, लेकिन जब बनाओगे तो बहुत आसान लगेगा। तो ये 6 है, और तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा ये निकालना है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8। तब अब ये बोल दिया है 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट एंगल G 90 डिग्री, ये नहीं रहता तो हम नहीं कर सकते थे। अब ये पाइथागोरस ट्रिपल हो गया कि नहीं, ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 होगा, ये 10 होगा, तो बाबू ये 10 होगा, तो DC का आंसर क्या हो जाएगा, 10। ये CGL 2018 के 19 का क्वेश्चन है। इसे क्या क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी नहीं था, 2:2 मीडियन का जिसको कंसेप्ट मालूम है, हम ज्योमेट्री ऑलरेडी मतलब पहले क्वेश्चन को ओवरव्यू करके उसका सब क्वेश्चन को अपलोड करेंगे जो भी है। तो ये हमारा 10 मिल गया, तो ये क्वेश्चन हम आई थिंक 2:1 में ये डिवाइड करता है, और जो पूछ रहा है पाइथागोरस ट्रिपल वो लगा देंगे। हमको पाइथागोरस ट्रिपल भी याद रहेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 से 64 कितना होता है, 100 होता है, 100 किसका रूट होता है, 10 का, 10 होगा, ये 10 होगा, तो ये 10 होगा, क्यों, मीडियन समान भाग में बांटता है। इज इट क्लियर, आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। x माइनस 1/x का वैल्यू 5 दिया है, ये दिया है, तो ये इसको तो ब्रेक करना होगा ना, तो इसको हम x³ से डिवाइड करता हूँ, तो x को x³ से इधर डिवाइड करेंगे पूरा टर्म में, इससे भी पूरा टर्म में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो x³ से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x³ प्लस 3 माइनस 1/x³, यही मिलेगा ना। इधर क्या मिलेगा, x³ माइनस 8 माइनस कितना है, माइनस 1/x³, ये फॉर्मूला आ गया, x³ माइनस 1/x³ प्लस 3 है, और यहाँ पे क्या है, x³ माइनस 1/x³ प्लस क्या है, सॉरी माइनस क्या है, 8। इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा। अब ये फार्मूला हमको याद रहना चाहिए, a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब माइनस 3ab, तो ये हमारा कितना है, 5, माइनस से ही कर लेंगे। अब माइनस में प्लस होता है, तो 5 का होल क्यूब 125, 125 प्लस 15 कितना होगा, 140, 140 प्लस 3 143। एग्जाम में हमको ऐसे करना है,
अब यहाँ पे क्या होगा, 140 तो आ ही गया है मुझको, 140 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 140 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 132, इसको काटोगे कितना मिलेगा, 13 13 11 और 12 11, आंसर कितना हो जाएगा 13/12। क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, फार्मूला सिर्फ एक्स क्यू से अगर समान टर्म में डिवाइड करते हैं तो हमको मिल ही जाएगा ना, इसका आंसर हमको दिया, तो ये भी खत्म हो गया कहानी। आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। तो हमको एग्जाम में इस तरह से करना, हम कुछ भी नहीं किए, जस्ट माइंड में किए। 5 का होल क्यों होता है, माइनस है तो प्लस होगा, और 3 भी एक्स कट ही जाएगा, तो 5 का होल की 125 और 15 कितना होता है 140 होता है, 140 में 3 जोड़ देंगे क्योंकि प्लस था, 140 में सेम चीज को घटा देंगे और काट खुट देंगे, हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन सीजीएल पूछा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, बच्चा सब कंफ्यूज रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं सीजीएल को ये बोल सकता हूँ क्योंकि थीटा जो है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में, तो ये हम बोल सकता हूँ ये मिस्टेक किया, ये क्वेश्चन कुछ नहीं मिस्टेक किया, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्यों सॉल्व, क्योंकि जब 11-12 में देखेंगे, जब थीटा 90 से यहाँ पे लिख देता, थीटा का वैल्यू 90 से कम हो तब तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन कॉस 180 पर या मतलब 180 डिग्री पर जाएंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कितना है 1 बाई कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू अंडर रूट क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब बहुत सारा बच्चा बहुत सारा टेक्निक है, थीटा का वैल्यू 45 रख के तब पर भी 1 आ जाता है, 30 रख के वैल्यू को निकाल लेते, लेकिन हमको इसको पूरा मतलब समझाना है। हम इसको देखो, हमको तो एग्जाम में क्या करना है, वैल्यू ही पुट करके कर सकता हूँ, लेकिन वैल्यू चार्टो पुट, लेकिन थोड़ा सा अगर हम माइंड लगाते हैं तो ये क्वेश्चन इजीली चुटकी में हो जाएगा। अगर हम सबको कॉस से भाग देता हूँ तो किस मेरा क्या जाएगा और आप लोगों का क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, कॉस से भाग देता हूँ। जैसे इसको कॉस से भाग देंगे तो क्या होगा टेन थीटा, इसको कॉस से भाग देंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 1 बाय ये क्या हो जाएगा, कॉस है तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। ये दिमाग में होना चाहिए, सीजीएल का स्टूडेंट है, 9-10 में अच्छा स्कोर कर किए हुए हैं, ये नहीं जानते 1 बाय कॉस क्या होता है, तो मुश्किल है। फिर इसमें भी अगर ऊपर करते हैं तो नीचे भी तो करना होगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये भी क्या हो जाएगा -1 प्लस क्या हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ तक सभी को समझ में आया गया होगा। उसके बाद इंटू इधर करेंगे तो ये क्या होगा 1 बाय कॉस, माइंड में ही करना है, 1 बाय यहाँ पे कॉस से डिवाइड करो दोनों टर्म में होगा, तो 1 बाय कॉस क्या होगा सेक होगा, तो अब प्लस साइन टेन थीटा होगा। इधर नीचे में क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी सेक होगा और ये भी क्या होगा टेन होगा। अब ये रूट लगा हुआ है, उतना लिखने का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये एक ही बार हमको समझ आना, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा ये इसको मल्टीप्लाई करें तो सेक स्क्वायर में टेन थीटा, मतलब ये 1 हो गया, स्क्वायर से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 1 को इधर ले जाओ तो टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पे टेन थीटा है ध्यान से प्लस सेक थीटा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। -1 क्या होता है, 3 तो आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 को हम लिख सकता हूँ कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे हमको क्या मिला है अंडर रूट, इससे तो ये 1 हो गया, इसका वैल्यू 1, तो इस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, और ये 2 है तो एक तो बच जाएगा, मतलब बचेगा क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं, क्या कॉमन ले सकता हूँ, टेन थीटा सेक थीटा कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं, या 2 तो है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा प्लस वाला बच जाएगा माइनस वाला, तो हम लेते हैं टेन थीटा, यहाँ पहले ऊपर में लिख देता हूँ टेन थीटा प्लस 1। मैं रहते एग्जाम में तो यहीं पे 1 हम कर देते हैं, क्योंकि हम देख रहा हूँ यहाँ से ये कट जाएगा, ऊपर नीचे कट के 1 हो जाएगा। टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा ऊपर में है। अब यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 बचेगा, और जैसे ही यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये जो है ये 2 फॉर्मूला होता है ना, तो प्लस वाला लिया हूँ तो माइनस वाला बचेगा, तो माइनस क्या होगा माइनस सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, यही टर्म है कि नहीं टेन थीटा
1 ऊपर नीचे कट जाएगा कि नहीं, इंटू में क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा कट गया, कितना मिला 1, कैलकुलेशन करने के बाद हमको क्या मिला 1 मिला। तो ये कॉस से डिवाइड करने से हमको बहुत फायदा, और याद रहना चाहिए बहुत सारा, कॉस से भाग देंगे 10 तो मतलब फटाफट हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब बहुत सारा पुटिंग वैल्यू में होता है सब कुछ, मैं क्वेश्चन की रिव्यू कर रहा हूँ, उसके बाद सभी सेक्शन से मैं पढ़ाने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा चौथा 5वां, जो भी नंबर होगा आई डोंट केयर। राजू, यहाँ पे क्वेश्चन है, राजू 3/8 पार्ट ऑफ एट 3/8 पार्ट ऑफ पिज्जा, मतलब 3/8 भाग खा लिया, तो कितना बचा उसके पास हम बोलता हूँ 3/8 पार्ट खा लिया, तो बचा कितना, फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो 8 में से 3 जाएगा क्या होगा 5/8, हमको दिमाग बनाना चाहिए, इंटू फिर बोल रहा है और जो बाकी जो बच गया, तो बाकी बचा हुआ है ना, इसलिए तो 1 से माइनस कर दिए, बाकी जो बच गया 3/10 खाया दूसरा आदमी एडम जो भी है, 3/10 खाया, तो मतलब कितना बच गया 7/10 में से 3 जाएगा 7/10, और बाकी जो बच गया, एक तो रेनू नाम का लड़की आ गया, वे खा गया, वे कितना खाया 4/7, तो बच कितना गया 4/7, तो बचा कितना 3/7। इससे आसान क्वेश्चन, साथ गया अपना घर, उसके बाद जो है सो 5 दूना 10, क्या हो गया 3/16 पार्ट बच गया। ये क्वेश्चन इतना क्वेश्चन इजी था, व्हाट कहने से, ये क्या है क्वेश्चन सीजीएल का 2 नंबर मिलेगा। तो कोई बोलेगा टफ क्वेश्चन है, आई कांट बिलीव दिस, क्योंकि मैं एसबीआई क्रैकर, सब क्रैकर और एग्जामिनेशन क्रैकर, ये सबको एग्जाम को जानता हूँ क्या है। अब पिज्जा वाला भी हो गया, अब क्वेश्चन है एक तो एवरेज का हम दिए थे, एवरेज का भी क्वेश्चन इज नहीं, ये 5 नंबर पकड़ता हूँ, जो भी नंबर एवरेज ऑफ 25 नंबर 25 नंबर है, ध्यान समझे, एक बार समझ जाओगे सब एवरेज का क्लियर हो जाएगा। 25 नंबर का एवरेज जो है 54 है, 25 नंबर का एवरेज 54 है। बोला एवरेज ऑफ द फर्स्ट 30 नंबर, 13 नंबर का यहाँ से एक करके ऐसे करके होगा ना 25 तक, तो कहने का सब 13 का जो है फर्स्ट 13 शुरू से लेकर के फर्स्ट 13 तक जो है 13 तक जाएंगे, उसका एवरेज जो है सो हमको दिया हुआ है 52.8, और लास्ट 13 तो 26 हो गया ना, तो लास्ट फिर 13 का कितना दिया हुआ है, दिया हुआ हमको 62.2। तो कहने का सेंस हुआ ये जो है 54 पहले था एवरेज, तो इसका कितना डिक्रीज हुआ 54 में से 52.28, 54 रुपया पकड़ेंगे, 0.2 कितना हो जाएगा 1.2 होगा ना, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1.2, तो कितना होगा माइनस, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस लगाएंगे, माइनस 13 इंटू 1.2, इधर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस लगा देंगे, तो कितना हो रहा है इंक्रीज, तो क्या हो रहा है 8.2 हो रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये सब कैलकुलेशन मुंह से होना चाहिए। अब इसको कोई बच्चा ऐसे करता है 62.2 54 लिखेगा, ऐसे नहीं, ऐसे करें सबको अब मालूम है 0.2, हमको आगे बढ़ना है, सबसे चैंपियन बनना है, तो ये सब कैरी ले ली, तो 8.2 ये भी 13 है, 13 इंटू कितना होगा 1.8.2, तो 13 तो कॉमन होगा ना, तो ये हुआ, तो इसका अब जब देखते हैं तो 13 तो हमारा कॉमन है, तो 13 यहाँ पे बहुत बच्चा क्या करता है गुना करता है, गुना क्यों करेंगे जब कॉमन मिल रहा है, तो 13 थोड़ा अपना भी माइंड को लेना चाहिए, हम 13 कॉमन लेता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझको, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे -1/2 और प्लस क्या हो जाएगा 8.2, तो 13 है, और 8.2 में से 1.2 जाएगा, कितना बचेगा 7 होगा, तो 13 से कितना हुआ 91, टेबल 2 से 30 तक याद रखना ही है, 2 to 30 अगर टेबल नहीं याद है तो कैलकुलेशन हमारा कभी इजी नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत फास्ट करना है, माइंड से करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो माइंड से हो जाता है। तो 91 हुआ, ये हुआ रिजल्ट, क्या हुआ बढ़ोतरी हुआ ना, तो जो नया नंबर था, तो अगर ये नया नंबर पूछता तो हम क्या बोलते हैं 54 + 91 बराबर कितना हो जाएगा 4 1 5 9 4 13 145, ये जो 13वां नंबर था वो क्या था 145 था। तो वेरी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, उसका पूछा है अगर
इफ द 13th नंबर एक्सक्लूडेड मतलब हटा जाए, दिया जाए, ये दो एक तो नंबर दो बार रिपीट हो रहा है ना, अगर उसको हटा दिया जाए तो एवरेज पर क्या होगा, क्या रिमेनिंग एवरेज क्या होगा। तो कहने का सेंस हुआ 91 है एवरेज, 91 है एवरेज, तो किस पर एक तो एवरेज तो चला जा रहा है, एक तो नंबर तो चला जा रहा है, तो कितना 24 है, तो हम क्या लिखेंगे 24। अब ये तो माइनस में होगा ना क्योंकि लेके चला जा रहा है, तो क्या होगा 54 माइनस। अब ये देखो, अब बहुत बच्चा इसको कैलकुलेशन नहीं करना है मुझको, 24 चौका कितना होता है 96, ऑप्शन जो है 50 के लगभग में दिया ही होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 50.6 लगभग एवरेज में, घटा के देख लो तुमको यही मिलेगा। कैलकुलेशन नहीं करना है, हम देख रहा हूँ 24 दिया कितना होता है, 24 चौका कितना होता है 96, 96 थोड़ा सा कम है, इसका मतलब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 4 तो पूरा नहीं होगा, मतलब 4 से थोड़ा कम होगा, तो 50 पॉइंट समथिंग होगा ना। तो ये है क्वेश्चन, आई थिंक ये बहुत वेरी फाइन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए रेगुलर पॉलीगन 16 साइड है, पॉलीगन जानते हैं ना जिसका रेगुलर 2 into n, तो अगर इसका एक्सटीरियर इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से कोई भी है 16 ठो साइड है, तो ये भी है कौन, ये भी कौन, ये भी कौन, ये भी कौन, इस तरह से कौन सब बनेगा। तो हमसे क्या बोला है 16 ठो साइड है, n बराबर 16 दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर अगर हमको इंटीरियर, अगर एक तो इंटीरियर पूछ रहा है 16 साइड का इंटीरियर, बहुत बच्चा फार्मूला में लग जाता है, हम लोग सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा ना। सीजीएल क्या थोड़ा माइंड सॉफ्ट क्लास के लिए है। एक्सटीरियर हमेशा कितना होता है 360, 360 बड़ा कितना होगा 16, अब इसको भाग दोगे तो बहुत बच्चा काटने लगता है, तो 16 से भाग देंगे कितना होगा 22.5 होगा, 22.5 डिग्री, इस तरह से माइंड होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ये बाबू 22.5 है, एक तो एक्सटीरियर 22.5, तो ये टोटल कितना होता है 180, स्ट्रेट लाइन पर कितना बनता है 180, अगर ये 22.5 डिग्री हुआ तो यही हमको इंटीरियर पूछ रहा है ना, आंतरिक कोण, तो 180 में से 22.5 जाएगा तो मुंह से माइनस करेंगे तो 57.1/2 आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 157.5, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। ये माइंड से करना सीखना होगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन, तभी तो एक्सटीरियर इंटीरियर होता है ना। अब वो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं लेकिन लंबा पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, ये हो गया, x माइनस 1 सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, हमसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 25/4x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। क्या है क्वेश्चन में, हमको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से दो तो हटाना ही पड़ेगा ना मुझको, और क्या हटाना पड़ेगा, और तो कुछ हटाना ही नहीं पड़ेगा, 2 ही से डिवाइड करेंगे, 2 से इधर भी, 2 से इधर भी, 2 से इधर भी, 2 से इधर भी, 2 अपना घर गया और ये हो गया, तो इसका मतलब कितना बचा, x से ही मल्टीप्लाई कर लो, x से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमको इसका स्क्वायर करना है ना, तो ये इससे काटेंगे क्या होगा x होगा, और यहाँ से ये तो ये घटी की बात होगा ना 0 होगा, तो हमको क्या मिला x प्लस 5/2x बराबर कितना है माइनस इधर कितना होगा 7/2। अब इसी का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना आता है, कर दो जैसे मर्जी, या उसका फॉर्मूला रख दो, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a हमारा क्या है x, b हमारा क्या है 5/2x, x अपना घर 2 अपना घर, 7 का स्क्वायर 49/4, ये 5 उधर माइनस जाएगा ना, तो बट्टा कर लो, तो 5 का माइनस से करो, 5 का 20, 49 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 29/4, फ्रैक्शन में अगर दिया होगा तो तोड़ दो, 4 7 28, 7/9 दिस इज आंसर। ऐसे होना चाहिए, माइंड से होना चाहिए, क्या तो छोड़ देना, हम तो देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रत्येक अलजेब्रा का प्रत्येक ज्योमेट्री का पार्ट सब करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत है, मैं 10-20 क्वेश्चन ओवरव्यू कराऊंगा और सीक्वेंस वाइज से अपलोड करूंगा, और मेरे साथ रहिए। सीजीएल क्या कोई भी एग्जाम, कैट मैट जो भी है सब क्रैक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल एबीसी, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड ऑफ बीसी सच दैट एडीसी, बोला है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनाना है मुझको, ये 9, 7, 8 का ही क्वेश्चन है, लेकिन माइंड से हमको करना है। ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी बना लिए, एबीसी, अब बोल दिया है क्या एडी से, अब ये यहाँ पे
इज ए पॉइंट, डी इज ए पॉइंट एंड बी सी, डी पॉइंट है तो ए को डी से मिला दो सीधा। अब बोल दिया है सच दैट एडीसी, एडीसी कौन सा एंगल बनेगा, एडीसी ये एंगल जो है इसका दुगुना है। तो बाबू अगर ये x होगा तो ये क्या होगा 2x होगा ना। अगर 2x हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये अगर 2x होगा, ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा। यहाँ तक तो हमको ये तो मालूम रहना चाहिए। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू, ये टोटल a का वैल्यू दिया हुआ है हमको 80 का वैल्यू दिया, इसका भी वैल्यू दे दिया 38। तो हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। क्या इजी था, कितना इजी है। 80 ये कितना है 38, 80 38 100 हटा दो, टोटल कितना होता है ट्रायंगल में। ये एंगल हम निकाल लेता हूँ, तो 100 में से 80 और 38 तो ये कितना बचेगा, 100 घटा दो 38 62 बचेगा ना, 62 बचेगा। ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा 62। ये तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, जोड़ के देख लो तुमको 62 मिलेगा। लेकिन हमको ये पूछा है बाबू, ये अगर 62 है तो ये भी तो 62 ही होगा ना। तो 62 किसी भी ट्रायंगल में सम कितना होगा 180 डिग्री से मोर देन नहीं होगा। तो 62 है और 180 तुम से माइनस करो, तुमको कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 56 डिग्री। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 56 डिग्री। इसका पूछा क्या क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आई थिंक समझ में होना चाहिए दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वेरी फाइन क्वेश्चन। बोल रहा है एवरेज वेट ऑफ, कितना ये इजी क्वेश्चन है और लंबा कितना क्वेश्चन 9 नंबर। एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप है जिसका मान लो एक्स ग्रुप है, उसका एवरेज जो है सो 72 kg है। और उसमें क्या बोला है, इफ 10 स्टूडेंट हैविंग वेट ऑफ 78 kg लीव, 10 स्टूडेंट है वे छोड़ दे रहा है लेफ्ट, 10 स्टूडेंट इस ग्रुप से छोड़ रहा है और उसका एवरेज वेट दिया हुआ है 78। तो 10 वेट छोड़ेगा तो मतलब इस पर एवरेज में असर पड़ेगा ना। अगर हमारे ग्रुप से चला जाता है तो हमारा एवरेज में क्या होगा, इफेक्ट होगा, आ जाएगा तो क्या होगा एवरेज को बढ़ा देगा। तो ऐसे का। और फिर बोल रहा है 4 स्टूडेंट ज्वाइन हो रहा है, 10 स्टूडेंट छोड़ रहा है, कितना केजी लेकर के सबका एवरेज लगभग कितना था 78। और 4 क्या कर रहा है छोड़ कर, मतलब ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन 4 ज्वाइन हो रहा है। तो ऐसा 4 इसका वेट कितना है 80 kg। तो अब हमसे पूछ रहा है ज्वाइन, तो इससे क्या होता है एवरेज जो है सो डिक्रीज हो जाता है, एवरेज डिक्रीज होता है। एवरेज कितना होता है 0.7 kg का। मैं क्वेश्चन लिखा नहीं समझा दिया हूँ। अब इससे पूछ रहा है जो मतलब टोटल ये यहाँ पे कितना था टोटल। अगर हम पूरा कैलकुलेशन करने लगे तो मेरा एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। तो हमको ये देखना होगा 72 से कितना बढ़ा, 10 स्टूडेंट छोड़ा है ना, लेकिन 6 इंटू 10 ये क्या होगा एवरेज पर इफेक्ट डालेगा, मतलब माइनस होगा ना, जा रहा है ना छोड़ के तो माइनस हो गया, प्लस अब ये क्या हो रहा है 4 स्टूडेंट 72, मतलब 72 80 8 हुआ, तो ये तो ज्वाइन हो रहा है तो कितना हो गया 32, सॉरी 8 चौक 32, हाँ 8 इंटू 4 लिख देता हूँ। ये तो हमारा इफेक्ट होगा। तो अब इस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 60 हुआ -60 प्लस 32 घटाओ कितना मिलेगा तुमको 28। अरे 60 में से 32 जाएगा 8 तो -28 kg क्या हो जाएगा का डिक्रीज होगा। तो ये 28 kg डिक्रीज किस पर, ये इसी कारण हुआ ना, ये भी तो डिक्रीज है, ये भी डिक्रीज, ये भी तो माइनस है, डिक्रीज मतलब माइनस का साइन करता है ना। तो इसको माइनस तो करोगे 0.7 से तो भाग दे दो, पॉइंट कट गया, पॉइंट गया ऊपर, 7 चौक 28 40। पहले ग्रुप में कितना था एक्स वैल्यू 40 था। इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाओगे तभी जाकर तुमको मिलेगा, नहीं तो नहीं क्रैक नहीं कर पाओगे। ये XYZ मान लोगे तो हो गया। तो वेरी क्वेश्चन, कौन लेके कितना आया, कौन लेके जाएगा, एवरेज पर क्या होगा इफेक्ट। और एक तो लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ 4 liters ऑफ वाटर इज इवापोरेटेड ऑन बॉइलिंग, मतलब 4 लीटर था, तो ये तो नहीं डिक्रीज होगा या कुछ होगा। तो कहने का सेंस हुआ
4 लीटर जो है सो उड़ गया, तो 4/12 कितना होता है? 4×3 = 12, 1/3, 1/3 हुआ। फ्रैक्शन वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितना सारा क्वेश्चन देखा हूँ, ये तो है अपना माइंड से अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 1/2 क्या हो रहा है? घट रहा है। 1/3 घट रहा है, तो 1/2 बढ़ेगा। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। 1/3 को अगर हम घटाते हैं तो 1/2 बढ़ाना पड़ेगा। तो पूछा है क्योंकि ये अब तो यही बचा है। तो 1/2 मतलब 7 का आधा कितना होता है? 3.5। 7 का आधा कितना होता है? 3.5। तो 7 तो था ही। सॉल्व अभी पूछ रहा है न्यू जो सॉल्यूशन। अब जो ये 4 लीटर उड़ गया उसके बाद अब कितना बचा हुआ? 7 तो था ही। कितना उड़ गया? 3.5 उड़ गया। अभी कितना? तब तो सॉल्ट तो और बढ़ जाएगा ना। पानी जितना उड़ाएंगे तो नमक का मात्रा तो बढ़ता जाएगा ना। तो 7 था प्लस क्या हो गया? 3.5 जोड़ दो तो कितना हो गया? 10.5। ये जो है सो कितना बार रिपीट किया इस तरह क्वेश्चन। तो दिस इज अ वेरी क्वेश्चन। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो and watch again and again, and next time I will upload all the from 2012, 18, 17 CGL, SSC और solve. So हमारे साथ बने रहिए। आपको कैट का तैयारी करना है, CGL का तैयारी करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, लेकिन काम देगा आप ये। इज दैट क्लियर? आशा करता हूँ हमारा चैनल है इसको शेयर कीजिए, बढ़ाइए, और आगे जो है हम भी इक्विपमेंट में लगे हुए हैं। और कुछ नहीं, आप लोग जो है इसको आप लोग के दया से सब कुछ चलेगा। और गॉड है, ईश्वर है, जब ये एनीथिंग मैं ये इसलिए नहीं जो आप लोग को कैसे फायदा हो। दैट्स वाई। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।